अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल के फाइनल से पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए एक बहुत बुरी खबर सामने आ रही है। ये खबर क्या है, इसकी डिटेल्स में आपसे शेयर करूंगा। इसके अलावा आकिब जावेद ने माइक हैसन को ना कर दी है एक बड़े मामले पर। ये क्या इशू है, इसकी कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। और इसके अलावा माइक हैसन ने भी सिलेक्शन कमेटी के दिए गए प्लान में अपने एक बड़ा चेंज कर दिया है। उनकी दी गई पॉलिसी को जूते की नोक पे रखा है। इस पर भी मैं डिटेल्स आगे जाके आपसे शेयर करूंगा। तो ये तीन खबरें हैं। जो पहली खबर है कोयटा ग्लैडिएटर्स वाली, उसमें ये है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के एक बड़े मैच विनर बैट्समैन हसन नवाज, जिन्होंने एक 100 स्कोर किया है पीएसएल में, दो बड़ी जबरदस्त मैच विनिंग नॉक्स खेली हैं, फिनिशिंग की है दो मैचेस में उन्होंने। और इसके अलावा भी इम्पैक्टफुल बैट्समैन है, बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, वो इंजर्ड हो गए हैं और वो मोस्ट प्रोबेबली फाइनल से बाहर हो गए हैं। अब हसन नवाज का बाहर होना जाहिर है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, ये कोई नेक शगुन नहीं है। और आने वाले दिनों में कॉम्बिनेशन में पहले उनके पास कुशाल मेंडिस अनअवेलेबल हुए, मार्क चैपमैन अनअवेलेबल हुए मिडिल ऑर्डर से। हसन नवाज का जाना भी जाहिर है कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब करेगा। लेकिन क्योंकि ख्वाजा नाफे अब बड़ी अच्छी फॉर्म में है, हमने पिछले मैच में देखा है जैसे उन्होंने आके ऊपर आके ओपनिंग पे 50 स्कोर की थी, तो वो अगर हसन नवाज की जगह पे ऐड होते हैं तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वहां पे वो अपना इंपैक्ट दोबारा से क्रिएट कर सकें। जो दूसरी खबर है माइक हैसन और आकिब जावेद वाली, वो कुछ यूं है कि आप आज से कुछ दिन पहले एनसीए का विजिट किया था। माइक हैसन ने आकिब जावेद से मुलाकात की थी, आकिब जावेद ने उनको एनसीए की फैसिलिटीज दिखाई थी। वहां पे कुछ मामला पे इनके आपस में निगोसिएशन भी हुई थी और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी रखी थी, कुछ मुतालबात रखे थे। उसमें माइक हैसन ने यह कहा था कि जो स्पोर्ट स्टाफ है, यानी असिस्टेंट कोच हूँ, बॉलिंग कोच हूँ, बैटिंग कोच हूँ, फील्डिंग कोच हूँ, इन सब के लिए माइक हैसन ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। और ये रिकमेंडेशन मोस्टली ओवरसीज प्लेयर्स, वो ओवरसीज कोचेस जो कि माइक हैसन के साथ काम करते रहे हैं डिफरेंट लीग में, जो उनका यूजुअल स्टाफ होता है, उसकी रिकमेंडेशन दी थी। और उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि ये लोग मेरे साथ काम करें। उस वक्त आकिब जावेद ने यह कहा था कि ठीक है, हम इस मामले को देखेंगे। अब आकिब जावेद ने माइक हैसन को कम्युनिकेट कर दिया है कि आपकी रिकमेंडेशन को हम नहीं ले रहे, कोई एक भी रिकमेंडेशन अब माइक हैसन की नहीं मानी जा रही। और इसके लिए जो पाकिस्तान के लोकल कोचेस हैं उनको ही स्पोर्ट्स स्टाफ में लगाया जाएगा। माइक हैसन के साथ ये डिसीजन कर लिया गया है। अब बैटिंग कोच के लिए मोहम्मद यूसुफ और असिस्टेंट कोच और बॉलिंग कोच के लिए अजहर महमूद आजकल पीसीबी के काफी करीब है, पीसीबी की हायर अथॉरिटीज के काफी करीब है। तो मोस्ट प्रोबेबली इनको ही ये ओहदे मिलेंगे। बैटिंग कोच के लिए शायद यूसुफ आएंगे और दो रोल यानी बॉलिंग कोच का और असिस्टेंट कोच का शायद अजहर महमूद संभालेंगे। तो माइक हैसन को बहरहाल इस मामले में साफ इनकार कर दिया गया है। जो तीसरा इशू हुआ वो ये था कि माइक हैसन ने भी जवाब में सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन को जूते की नोक पे रखा है। ये क्या इशू हुआ है, आप जानते हैं कि जो सिलेक्शन कमेटी ने 3 दी है, एक तो माइक हैसन ने उसमें पहले 3 तब्दीलियां कर दी थी, आपको मैंने बता दिया था। वो 3 तब्दीलियां उन्होंने ये कर दी थी कि सुफियान मुकीम को निकाल दिया था, उसमें अब्बास अफरीदी को निकाल दिया था और उसमें से हैदर अली को निकाल दिया था, और वो लेके आ गए थे नसीम शाह को, हुसैन तल्लत को और फहीम अशरफ को। इसके अलावा भी एक चीज और हुई है, विकेट कीपर बैट्समैन के लिए सिलेक्शन कमेटी ने मोहम्मद हारिस को फर्स्ट चॉइस कीपर दिया था और शायद फरहान को रिजर्व कीपर के तौर पर रखा गया था कि अगर ड्यूरिंग मैच कभी ऐसा होता है कि हारिस अनफिट हो जाते हैं, अवेलेबल नहीं हो पाते, कीपिंग नहीं कर पाते, तो चलो एक बैकअप ऑप्शन उसमें शायद फरहान होंगे। लेकिन आज माइक हैसन ने इस्लामाबाद यूनाइटेड और लॉ कलंदर्स के क्वालिफायर में साहिल रजा को ग्लव्स देकर एक बड़ा इंडिकेशन दिया है, एक बड़ा मैसेज दिया है सिलेक्शन कमेटी को कि वो साहिल रजा फरहान को फर्स्ट चॉइस कीपर के तौर पे यूज करने जा रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज में। और इसका डायरेक्ट मतलब ये होगा कि मोहम्मद हारिस पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाएंगे और मिडिल ऑर्डर में माइक हैसन कुछ अपना प्लान तरतीब देंगे, वो कुछ और प्लेयर्स को ट्राई करेंगे। तो जो मोहम्मद हारिस की एक पोजीशन सिलेक्शन कमेटी के अकॉर्डिंगली शो शॉर्ट थी कि वो प्लेइंग 11 में आएंगे, अब साहिल रजा फरहान को ग्लव्स देने के बाद मोहम्मद हारिस की पोजीशन के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पैदा हो गया है।